कहानी बता रहे हैं। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध की तपिश अब पाकिस्तान की गलियों तक भी पहुंच चुकी है। बात इसी की करने जा रहे हैं क्योंकि अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद भड़की सांप्रदायिक आग ने जिन्ना के देश को दो राहे पर खड़ा कर दिया है और एक नया विवाद वहां खड़ा हो गया है जिसने देश के अंदर सांप्रदायिक संतुलन का पूरी तरह से हिसाब जो था उसे हिला दिया है। और इस जिन्ना लैंड में शिया मौलानाओं ने अब बगावत का मोर्चा खोल दिया है। हुआ क्या आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इफ्तार की दावत थी लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर ने शिया उलेमाओं को यहां अपमान की गुट्टी पिला दी। मुनीर ने शिया मुसलमानों को ईरान जाने का फरमान दे दिया। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि वर्दी वाले इस मुल्ला ने क्या खुद को खुदा मान लिया है, क्योंकि यहाँ इस ट्रम्प के चापलूस ने न किसी को मौका दिया न सुनने का इसने हौसला दिखाया। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इफ्तार में कैसे शिया मुसलमानों की इज्जत उतारी, उन्हें कैसे बेइज्जत किया, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी कहानी हुआ क्या। देखिए, इफ्तार पार्टी के बहाने मुनीर ने शिया मुसलमानों को फटकार लगाई। करीब 1 घंटे तक आसिम मुनीर एक तरफा संवाद करते रहे। शियाओं को सवाल पूछने और समस्या बताने का मौका तक नहीं दिया। आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं का जमकर अपमान किया। मुनीर ने कहा कि अगर ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। मुनीर डिनर के बाद शिया मौलानाओं के साथ दूसरी बैठक करने वाले थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फील्ड मार्शल वहां से चले गए। अब आप सोचिए कि उन्होंने खास तौर पे बुलाई एक बैठक और वहां पर बेइज्जती करने लगे। मुनीर के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान के अंदर तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं और शिया नेताओं ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर उनके बयान की खिलाफत भी की है। नाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, दरवाजे खुले हैं, आप ईरान चले जाएं। अहमद अली जिना खोजा शिया इस्ना अशरी, हमारी फिक्र ने पाकिस्तान को बनाया है, हमारे माल दौलत ने पाकिस्तान को बनाया है। हमें आप कहते यहाँ से निकल जाओ और ये मुल्क को उन लोगों के हवाले कर दो जो सिरे से पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। देखिए, मुनीर ने कैसे शिया मुसलमानों के साथ गद्दारी जैसा सलूक किया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। वो लहजा था गुफ्तगू का और उससे जो यानी पैगाम ये मिलता था यानी हमारे शियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क को कौम से वफादारी को जेर सवाल आया। ये रहबर मजहब इनकलाब इस्लामी की शहादत के बाद जो एहतजाजात और ये रूनुमा हुआ इस वक्त का बहुत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ था और सख्त बखसूसन जीबी के हवाले से। और ये बात मुझे आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, इससे बहुत खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत के आप जो है वो अज़ाइम को आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्वस थे हम उनको फौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे और उनको देखिए, शिया मुसलमानों के साथ कैसी स्थिति बनी हुई है ये आपने देखा। चारों ओर से घिरा मुनीर कैसे ही अपने मुल्क में दंगा भड़काने का काम कर रहा है, जरा आपको रिपोर्ट के जरिए समझाता हूं। देशों में जारी जंग के बीच पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वो अपने ही देश में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान युद्ध और पीएलए के साथ चल रही लड़ाई ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शिया मुसलमानों को अपमानित किया और कहा कि अगर वो ईरान से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें ईरान चले जाना चाहिए। मुनीर का ये बयान पाकिस्तान में नया भूचाल लाने को तैयार बैठा है। शिया और सुन्नी के बीच हिंसा भड़कने की पूरी आशंका है। मुनीर ने चाल शिया सुन्नी को बांटने के लिए रची थी, अब पासा उल्टा पड़ गया है। शिया मुनीर पर भड़क गए। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान में चल रहे युद्ध के समय तनाव भड़काना पाकिस्तानी सेना प्रमुख का एक खतरनाक कदम है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुनीर का अगला कदम सुन्नी और शिया समुदायों के बीच हिंसा भड़काना है। फील्ड मार्शल जियाउल हक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने शियाओं को दबाने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान के हाल बदल गए। यहाँ शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के समर्थन में निकाले जाने वाली रैलियों को राष्ट्र विरोधी और सुन्नी विरोधी करार दिया जा रहा है। खाड़ी देशों में युद्ध शुरू होने के बाद से शिया समुदाय ईरान के प्रति अपने समर्थन को खुलकर व्यक्त करता रहा है। सऊदी अरब को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं और मुनीर पर